चाहे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए, बहुत सारे गुंडे बदमाश लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, ठीक है। पर एक डाउट पे, सिर्फ एक डाउट पे नाम पकड़ के, उर्दू नाम है, हिंदी नाम है, उर्दू नाम है, बुलडोजर कहाँ है, आप समझ रही हैं, तब लगता है पहलगाम में क्या हुआ, ये भी तो हुआ पहलगाम में। मैं आपको बताती हूँ पहलगाम में जो हुआ उसकी पूछ के हुआ, मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ पहलगाम में जो कुछ भी हुआ। सरकार से तो मेरा यही सवाल रहता है कि सर वो जो आतंकवादी थे वो कहाँ चले गए, अब उनको ढूंढ करके लाइए। बहुत तमाशा क्रिएट कर लिया, अरे ऐसा जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, इस तरह की आप बातें करते रहे तो इतने दिन बीत गए, कहाँ है वो चारों आतंकवादी, ढूंढ करके लाइए ना। ढिढोरा पीटने से थोड़ी होगा, ढिढोरा पे ढिढोरा पीटे जा रहे, अरे जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा, तो सही है, वो ऐसे है, तो दोनों साइड से हो रहा है, ऐसे है वैसे, तो लाओ। हम तो दोनों साइड से हो रहा है, आज भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं मैडम, पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तो मैंने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, ट्वीट करते हुए, उनको टैग करते हुए, तो मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। तब आपने ये नहीं कहा कि मुस्लिम्स की तरफ से हिंदुओं के साथ आपने ये नहीं कहा, इसको उनके साथ अत्याचार के तौर पर नहीं कहा, आपने सरकार से सवाल पूछा। वैसे ही सरकार से सवाल पूछने कहा कि दूसरे साइड भी नहीं, मैंने सरकार नहीं, आप सुनिए, मैंने सरकार से सवाल बहुत अलग मुद्दे पे सवाल पूछा, हिंदू मुसलमान करके मैंने सवाल नहीं पूछा। मैंने सरकार से ये सवाल पूछा कि बताइए प्रधानमंत्री जी, पहलगाम जैसे संवेदनशील जगह पर इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये तो एक आम नागरिक होने के नाते मेरा सवाल करना बनता है। आपको पता है उसी समय हम लोग भी प्लान कर रहे थे कश्मीर जाने के लिए, आप समझ रहे हैं। अब मन में एक भय बना हुआ कि हाँ, तो ये तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, एक भी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये सवाल नहीं खड़ा होता है? नहीं, आप लोग भी बताइए, ये सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है? तो क्यों नेहा सिंह राठौर की छवि ऐसा लगता है कि हिंदू विरोधी हो गई? ऐसा आपको लगता है कि आपको ऐसे टैग किया जा रहा है, आपकी छवि हिंदू विरोधी के तौर पर पेश करने की, ऐसा लगता है? अरे भाई, मेरे को तो आए दिन ये लोग सोशल मीडिया पे डीप फेक वीडियोस बना के एआई से ऑडियोज और पता नहीं किस किस पॉर्न स्टार के साथ मेरी फोटो चिपका के बना देते, मैं यकीन कर लूं? आप ये भी कहती हैं कि नहीं, मैं बता रही हूँ ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, मैं उस पर यकीन कर लूं? मैं क्यों यकीन कर लूं? मुझे लगता है आप लोगों को भी यकीन नहीं करना चाहिए। एक और चीज यहाँ पे मैं बहुत जरूरी लगता है कि हमारी जनरेशन को तो समझा पाना फिर भी थोड़ा आसान है, गांव देहात में जो महिलाएं डिजिटल दुनिया से बहुत अवेयर नहीं है, उनको समझा पाना बहुत कठिन है। आपको पता है कई दफा ऐसा होता है जब मैं गांव जाती हूँ और महिलाएं मिलती हैं, आंटी चाची काकी टाइप की, वो कहती हैं नेहा तुम्हारे गीत बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पता है एक फोटो देखा, मैंने कहा क्या देखा? ये देखो, मैंने कहा ये मैं नहीं हूँ, पर उनकी आंखों में एक अविश्वास दिखता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं? तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी महिला आवाज उठाए, गंदी है, चरित्रहीन है, मेरे को तो पिंपल से तू चेहरा लेके अपना सोशल मीडिया पे आ जा रही है, तो वो तो कुछ भी कहते मुझे देश विरोधी कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट, संविधान पे मैंने गीत लिखा है भोजपुरी में मैडम, महिलाओं को, गांव देहात की महिलाओं को जिनको शिक्षा का अवसर नहीं मिला, सुना दीजिए एक बार। मैं सुनाऊंगी उनको, बिल्कुल मैं सुनाऊंगी, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सुना है। उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, मैं गीत लिख रही हूँ, मौलिक अधिकारों के गीत लिख रही हूँ। अच्छा, और मैं देश विरोधी जो मैं इससे जोड़ रही थी, अभी नेहा वो गीत निकालिए, तब तक नेहा ये भी कह रही थी कि सावन का महीना चल रहा है, उसमें कह रही है क्या, कसम खा के कहता नहीं एको गो व्रत नहीं खे कहीं, मतलब शिव जी का एक भी व्रत नहीं की है। तो नेहा से पूछा गया फिर यहाँ क्या सिखा रही हैं आप महिलाओं को, बताइए। शिव जी का एक भी व्रत नहीं किया, आपको अच्छा पति मिल गया, तो आप कह रही हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, बताइए। मतलब ह्यूमर मैं कुछ बोलूं और उसको फिर समझाना पड़े, इससे ज्यादा तो बेकार बात कुछ नहीं, इसी तरीके से कहा गया। मैं तो कमेंट्स में मैंने बस मेरे हस्बैंड हिमांशु के साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं,
तो मैं कुछ किताब पढ़ रही थी, मैं गांव गई हुई थी, गर्मी का मौसम था, तो हमारे यहाँ बेना पंखा कहा जाता है, तो वैसे कुछ बेना वेना टाइप हाँक रहे थे, तो मैंने उसपे ऐसे ही तो एक रील के उसको फॉर्म भी पे एक अलग मैंने लिख तरीके से दिया पेश कि किया गया। कसम खा के कहती हूँ एक भी सावन का सोमवार नहीं किया था, और हाँ। इतना अच्छा पति मिला। सुना दीजिए वो उस पे अगर कुछ सावन पे लिखा मौलिक है, नहीं नहीं मैं मौलिक तो अधिकारों जी। के गीत आपको सुनाऊंगी। हो संविधान के समय है ना हमारे पास। हो संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। हो तोहर पहला अधिकार हुए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। हो तो हर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो। समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। तो हर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। हो चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा। पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। 25 से 28 के पुकार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के गुहार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। हो तोहर घर से भइल घर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। बहुत खूबसूरत लिखती तो आप बहुत धारदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेहा लेकिन कहाँ रहना हो रहा है आपका? उत्तर प्रदेश में रहती हैं? मैं विदेश में रहती हूँ। उत्तर प्रदेश में रहती हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश में मैं मतलब यूं तो आप बिहार की हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में रहती हैं। हाँ उत्तर तो प्रदेश अब तो यूपी में चुनाव आ रहा है, हाँ और फिर से एक बार और सीधी परीक्षा बाबा जी के लिए होगी एक बार। तो जिससे सबने नेहा सिंह को पहचाना यूपी में काबा, और अब तो फिर से तैयारी होने लगी होगी, तो कुछ लिखे हैं क्या इस बार की यूपी में क्या काबा और फिर 10 सालों में क्या हुआ, उस पर कुछ नेहा सिंह की तैयारी है? अभी तो नहीं लिखा है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं जरूर लिखूंगी। और वोटर कहाँ की हैं आप? हालांकि यूपी में काबा पे मेरे खिलाफ बहुत सारे FIR हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ। अनामिका जी बैठी हुई हैं, हंस रही हैं। तो हाँ, फिर भी मैं लिखूंगी और गाऊंगी। तो इस बार बचेंगे लिखने से कि लिखेंगे फिर भी लिखेंगे FIR? मैंने तो कहा है। हाँ। ये लोग पिछले 5 सालों से मुझे गालियां दे रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ, और मैं यूपी में काबा पार्ट 3, 4 बहुत सारा सीरीज। आपको डर नहीं लगता है? इतना होता है, इतने हमले होते हैं, घर तक लोग पहुंच जाते हैं, धमकाते हैं, डर नहीं? इन लोगों ने इतना डराया, इतना धमकाया कि डर से डर लगना बंद हो गया है। दूसरी बात, ये लोग कायर लोग हैं, ऑलरेडी ये डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोगों से क्या डरना। अच्छा, तो एक बार आप लोग वही काबा सुनना चाहेंगे, सबसे फेमस नेहा सिंह राठौर का अगर हो जाए, वो बड़ा मजेदार है, और उसके बिना यूपी का चुनाव आ ही गया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मैं आपको एक सोहर सुनाऊं। जरूर जरूर, है ना? बिल्कुल, मैं एक सोहर सुनाती हूँ, सुनेंगे आप लोग? हाँ, इसके बाद मैं यूपी में काबा भी सुनाऊंगी।
अरे 2014 में बियाह भइले, 24 में गवनवा भइले हो, ललना 10 साल बीतले बियाह के, अरे बिकसवा न जनमल हो, ललना 10 साल बीतले बियाह के, बिकसवा ना जनमल हो। बिकसवा काहे नाही जन्मले? अरे जनवरी में राजा जी जापान घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे हो, ललना बरहो मास घूमेले विदेशवा, बिकसवा ना जनमल हो। नेहा पर देशद्रोह का भी मुकदमा है, ये भी तमगा साथ लिए चलती है। नेहा, ये किसके लिए आप पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया है आप पर? वही सवाल मैंने पूछ लिया था प्रधानमंत्री। कब लगा था ये? यही जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। अच्छा, तो तभी मैंने सवाल पूछा था, तो देशद्रोह का मुकदमा है। बताइए, लग रही हूं मैं देशद्रोही? हाँ? और उत्तर प्रदेश में भी मेरे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, और मुझे बताया जाता था, ऐसे अखबारों में खबरें निकलती थी। मैं वही लखनऊ में रहती थी, बगल में कभी मैं चाय पीने जा रही हूँ, कॉफी पीने जा रही हूँ, एकदम बढ़िया खेती बाड़ी मेरी चल रही है, और सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती थी कि फरार है ना, ये एक फरार अपराधी है ना। खैर छोड़िए, बात की बातें हैं, होती रहती हैं। आपने यूपी में काबा का जिक्र किया, मैं वो सुना पहले एक और चीज बताइए, घर वाले नहीं कहते जब आप जाती हैं कि ललनमा बता रही है हमारे 75 साल के प्रधानमंत्री को, ऐसे इस तरीके से कटाक्ष यही तो बात करती हो ये सब? तुम ये नहीं बोलते? घर वाले बोलते हैं काहे करती हो ये सब? मतलब बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जो जीवन साथी हैं वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और मेरे काम को भी बहुत प्रेम करते हैं, और कई दफा कुछ मुद्दे छूट जाते हैं और मैं बहुत अवेयर नहीं रहती हूँ, या कभी सोशल मीडिया देखना भूल गई कि क्या मुद्दे चल रहे हैं, किस पे बोलना चाहिए, तो वो कहते हैं नेहा तुमने इस पे कुछ लिखना चाहिए। अच्छा, तुम्हें इस पे कुछ गाना चाहिए, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम बहुत अच्छा गाती हो, अरे कब गाओगी? तो इतना शानदार हिमांशु को लोग टॉन्ट नहीं करते कि आजाद छोड़ दिया है, पत्नी को काबू में नहीं रखता, शासन में नहीं रखता, ये सब टॉन्ट सुनने पड़ते हैं हिमांशु को? हिमांशु आपको लेकर हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए तुम प्राथमिकता हो, समाज बहुत दूसरे चौथे पांचवें नंबर पे आता है। और वो ये भी कहते हैं कि तुम भी, कभी कभी मैं सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ के या इधर उधर की बातें सुन के मैं कभी कभी हतोत्साहित हो जाती हूँ, तो उन्होंने कहा कि देखो समाज को ठेंगे पे रखो और अपना काम करती रहो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।